अभ्यास 8 का त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों का मापना, तीन कोणों को मापना। त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों का माप। तो तीन कोणों का माप हमको निकालना है। तो तीन कोणों में वो तीन कोण कौन कौन से होंगे? तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। तो 90 अंश अगर होए तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी एक कोण 90 अंश होता ही होता है। तो त्रिकोणमिति में सारे के सारे जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश हो। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यदि एक कोण 90 अंश है तो शेष दो कोणों का योग 90 अंश होगा, यानी शेष दो कोण जो भी होंगे इन दोनों का योग 90 अंश होगा। यानी दोनों के योग 90 अंश होने का मतलब है कि दोनों के दोनों न्यून कोण होंगे, यानी 90 अंश से कम होंगे। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात में यहाँ पे इसका नामकरण अगर रखा जाए तो यहाँ पे देखिए 3 कोने हैं, 3 कोनों का नाम रखा जाए तो अगर हम इसे बी एंगल मानते हैं तो ये आपका ए होगा, ये आपका सी होगा, यानी ए बी सी। देखिए जो कोण 90 डिग्री होता है उस कोण को हमें नहीं लेना होता है, ये फिक्स होता है। इसमें हमें ये जो एंगल है ये फिक्स होता है, निश्चित होता है। इन दोनों को इसको छोड़ करके इन दोनों एंगल को, किसी भी एक एंगल को हम ले लेते हैं। तो मान लेते हैं अगर हमें ये कोण लेना है, यदि हम ए कोण को लेते हैं तो इसके सामने वाला जस्ट जो होता है लंब होता है। यानी यदि हम यहाँ से किसी बांस को देखें, मान लीजिए ये जमीन हो, जमीन के ऊपर एक बांस धसा हो, यहाँ पे जमीन पे ही एक बांस धसा हो और यहाँ से हम देखें तो ये हमारे लिए लंबा दिखाई देगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये आपके लिए लंबा दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, बांस के ऊपरी सतह पे बैठे हैं और वहां से अगर देखें तो ये आपके लिए लंबा दिखाई देगा। यानी अगर आप यहाँ इस पोजीशन से देख रहे हैं इस बांस के ऊपरी सिरे को, तो यहाँ से नीचे से ऊपर तक देखेंगे तो ये लंबा दिखाई देगा, इसलिए उसको लंब कहते हैं। और जिस पर बैठ करके देख रहे हैं ये आपका आधार है, तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कोण है। तो कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। यदि सी को कोण मानते इसके सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। ध्यान रहे कि ये नाम है केवल, लेकिन इनके बीच की जो दूरी होती है अगर निश्चित है तो वो निश्चित ही रहेगा, वो बदलता नहीं है, नाम बदल जाते हैं केवल। यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कोण होता है। त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहला नंबर आपको बता दें कि देखिए ये लंब है, ये आपका आधार है और ये आपका कोण है। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, कोई फार्मूला आपको रटना नहीं है, केवल आप सिंपल सा तरीका सीखेंगे जो माइंड कैप्चर भी करेगा तेजी से। सबसे पहला त्रिकोणमिति में साइन थीटा होता है, इसको ज्या कहते हैं, साइन को ज्या कहते हैं। ज्या साइन थीटा बराबर, ये देखिए ये छोटी छोटी भुजा होती है, लंब और आधार छोटी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है कोण होती है। यानी कोण सबसे बड़ी भुजा होने का मतलब सबसे बड़ी भुजा इसलिए होती है क्योंकि सबसे बड़े कोण के सामने होती है ये भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा है और इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा भुजा कोण होता है। साइन थीटा का जो हम साइन थीटा का फार्मूला बनाएंगे, अब देखिए लंब और आधार छोटी छोटी भुजाएं होती हैं, तो पहले लंब लिखिएगा फिर आधार फिर कोण। जब लंब एक छोटी भुजा है और कोण सबसे बड़ी भुजा है, तो जब एक छोटी भुजा का संबंध सबसे बड़ी भुजा से बनाएंगे तो देखिए लंब और कोण का जब रिलेशन बनाएंगे, जब लंब बटे कोण का जब रिलेशन बनाएंगे तो ये होगा साइन थीटा। लंब बटे कोण का रिलेशन जब बनाएंगे तो ये होगा साइन थीटा, और आधार और कोण का जब रिलेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा कास थीटा, आधार बटे कोण। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है छोटे छोटे भुजाओं का अनुपात होता है, यानी लंब पहले लिखेंगे और फिर जाके आधार लिखेंगे, तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखिए साइन थीटा का अब उल्टा जो होता है कोसेक थीटा होता है।
साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा और लंब बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे लंब। कास थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। उसके बाद टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है और ये आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये आपका रिलेशन है। इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। एक छोटा सा फार्मूला होता है, एक छोटा सा फार्मूला आपको बता दें कि एक होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब है कि लंब बटे कोण साइन थीटा होता है, आधार बटे कोण कास थीटा होता है और लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। लाल बटे कक्का मतलब है कि लंब बटे कोण साइन थीटा, आधार बटे कोण कास थीटा और लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। इसका जस्ट उल्टा अगर हम करें तो कोण बटे लंब कोसेक थीटा होगा, कोण बटे आधार सेक थीटा होगा और आधार बटे कोण काट थीटा होगा। तो ये देखिए, ये अपने आप को समझने के लिए एक और मेथड है जो शॉर्ट मेथड है। बाकी यहीं से हम देख सकते हैं कि एक छोटी भुजा का संबंध कोण से, यानी लंब का संबंध कोण से है तो साइन थीटा, आधार का संबंध कोण से है तो कास थीटा और लंब और आधार का रिलेशन है तो टेन थीटा। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है तो कोण बटे लंब हो जाएगा, कास थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है तो कोण बटे आधार हो जाएगा और टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है तो हो जाएगा आधार बटे लंब। अब इसमें इस फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जो एंगल ए लिया है, अगर इस एंगल को हमने ए लिया है तो सामने वाला लंब हुआ है, तो ये पहला केस है कि जब हम ए को कोण लिए हैं तो ये लंब ए के लिए ये बना है और आधार ए के लिए ये बना है। ये लंब, ये ए कोण के लिए लंब है और ए कोण के लिए आधार ये हुआ। अगर मान लीजिए हम कोण सी लेते हैं तो सी को कोण जब लेंगे तो इसके सामने वाले जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगा, यानी सी के लिए जो लंब होगा ये होगा और आधार ये जो पहले वाला जो लंब था अब ये आधार का काम करेगा, यानी ये सी के लिए। इसका मतलब है कि कोण सी हो तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और फिर ये आधार हो जाएगा और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज है और इस बेसिक नॉलेज में ये जो 6 मान देख रहे हैं ये देखिए त्रिकोणमिति अनुपात है। यहाँ पे देखिए अनुपात है, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, ये अनुपात है। तो इस प्रकार यहाँ पे 6 त्रिकोणमिति अनुपात हम निकाल सकते हैं। और एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये मान के चलिए इस टाइप के प्रश्नों में कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिनिमम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है और वीडियोस जो हैं छोटे ही अपलोड हो पा रहे हैं, तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और एग्जामिनेशन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को हम आपकी वीडियो में डालते हैं, तो आप देखते रहिए और कमेंट जरूर करते रहिएगा। अच्छा वीडियो लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।